नमस्ते। चलिए सीधे आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हम 12 मई 2026 के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो काफी जटिल आध्यात्मिक दस्तावेज को डिकोड करने वाले हैं। हमारा मकसद एकदम साफ है, इस विस्तृत स्रोत की बारीकियों को समझना और उसमें से उन बातों को निकालना जो एक साधक के लिए बिल्कुल स्पष्ट और काम की हों। तो बिना किसी देरी के इस ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं और इसके रहस्यों को समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसमें कैसे आगे बढ़ेंगे। इस पूरे पाठ को आसानी से याद रखने के लिए हमने इसे 5 स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहला, ईश्वरीय प्रेम की निशानियां। दूसरा, विनाश का समय। तीसरा, गीता का सत्य। चौथा, अमृत वेला और सेवा। और अंत में 5वां, अचल स्थिति। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, ईश्वरीय प्रेम की निशानियां। ये दस्तावेज एकदम सीधे सवाल के साथ शुरू होता है। आखिर सच्ची आध्यात्मिक भक्ति या जिसे सच्ची प्रीत कहा गया है, वो असल में है क्या? यहाँ पाठ में सच्चे प्रेम की 6 बहुत ही स्पष्ट निशानियां बताई गई हैं। पहली, बुद्धि केवल एक पिता के साथ जुड़ी रहती है, यानी किसी भी देहधारी या दुनियावी व्यक्ति से नहीं। दूसरी निशानी है निरंतर विजय। तीसरी, एक ऐसी बुद्धि जो कुछ भी छुपाती नहीं है, बिल्कुल साफ रहती है। चौथी है अमृत वेला में वो प्रेम पूर्ण याद। पांचवी, और ये काफी दिलचस्प है, पौराणिक दधीची ऋषि की तरह सेवा में अपना सब कुछ अर्पण कर देना। और आखिरी, छठी निशानी ये है कि बुद्धि सांसारिक बातों में बिल्कुल नहीं भटकती। मतलब यहाँ सच्चा प्रेम एक पूरी तरह से एकाग्र और अनासक्त मन की मांग करता है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, विनाश का समय और बुद्धि। अब इस हिस्से की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये दस्तावेज आध्यात्मिक अभ्यास को एक बहुत ही तात्कालिक स्थिति में रखता है, एक आसन्न विनाश के संदर्भ में। स्रोत से अगर सीधे एक शक्तिशाली कोटेशन लें तो वो कुछ इस तरह है: विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जब समय कठिन हो, विनाश का हो, तो जो बुद्धि ईश्वरीय सत्ता के खिलाफ होती है वो नष्ट हो जाती है। इसके बिल्कुल उलट, जो बुद्धि प्रेम से जुड़ी है वो विजयी होकर निकलती है। ये पाठ बहुत ही सख्त लाइन खींचता है कि संकट के समय ईश्वरीय अलाइनमेंट कितना जरूरी है। और यहीं पर हमें एक कमाल का रूपक देखने को मिलता है, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि के बीच का अंतर। जरा सोचिए, पत्थर बुद्धि वो है जो भारी है, जो बस दुनिया के मामलों में फंसी है और नई बातें जिसे समझ नहीं आती। वहीं दूसरी ओर पारस बुद्धि वो है जो उन्नत है, एकदम स्पष्ट है, जिसे सच्चे ज्ञान ने पूरी तरह से बदल दिया है। पाठ साफ तौर पर कहता है कि हमें इसी पारस बुद्धि में खुद को ढालना है। अब आते हैं भाग 3 पर, गीता का सच्चा ज्ञान। यहाँ से ये चर्चा एक बहुत ही गहरे वैचारिक मोड़ पर आती है। दस्तावेज एक अत्यंत प्राचीन ग्रंथ की बिल्कुल नई और बेबाक व्याख्या करता है। तो एक बड़ा सवाल उठता है, इस पाठ के अनुसार गीता का सच्चा भगवान कौन है? ये एक ऐसा सवाल है जो तुरंत उत्सुकता बढ़ा देता है ना? दस्तावेज आध्यात्मिक विद्यार्थियों के सामने यही विशिष्ट तर्क रखता है और सोचने पर मजबूर करता है। और ये अगली बात उस तर्क को बहुत शानदार तरीके से स्पष्ट करती है। देखिए, लोकप्रिय मान्यता तो यही है कि गीता का ज्ञान श्री कृष्ण ने दिया, जो एक देवता हैं और 84 जन्म लेते हैं। लेकिन ये स्रोत बिल्कुल अलग दावा करता है। ये दृढ़ता से कहता है कि निराकार परमपिता शिव, जो ज्ञान के सागर और पतित पावन है, असल में वही गीता के भगवान है। तर्क ये है कि कोई भी देहधारी देवता नई दुनिया या स्वर्ग की स्थापना नहीं कर सकता। ये काम केवल एक निराकार परम सत्ता का ही है। ये एक बहुत ही बड़ा वैचारिक बदलाव है जो पाठ हमारे सामने रखता है। चलिए, अब सिर्फ सिद्धांतों से निकलकर व्यावहारिक जीवन की बात करते हैं। भाग 4 में अमृत वेला और आध्यात्मिक सेवा। ये दस्तावेज सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि दैनिक जीवन के लिए बहुत ही व्यावहारिक कदम बताता है। यहाँ अमृत वेला का जिक्र आता है। पाठ के अनुसार ये अहले सुबह का वो खास समय है जो सिर्फ एकांत, गहरी याद और अपार आध्यात्मिक आनंद के लिए है। दस्तावेज का दावा है कि अगर अहले सुबह एकांत में बैठा जाए तो पुराने बोझ उतर जाते हैं और एक अलग ही लेवल की आंतरिक खुशी मिलती है। यहाँ तक कहा गया है कि जो ऐसा नहीं करता उसे आध्यात्मिक जीवन का असली मजा ही नहीं आता। इसी दैनिक अभ्यास के साथ महर्षि दधीची का एक बहुत ही शक्तिशाली ऐतिहासिक रूपक दिया गया है। पाठ इसका इस्तेमाल साधकों को गहराई से प्रेरित करने के लिए करता है।
यहाँ अपनी हड्डियों को देने का मतलब कोई शाब्दिक हड्डी देना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ है अपने मन, शरीर और धन को पूरी तरह से निस्वार्थ होकर आध्यात्मिक सेवा में लगा देना, बिना कुछ मांगे। स्रोत के मुताबिक ऐसी ही संपूर्ण निस्वार्थ सेवा से ही भविष्य की एक शांतिपूर्ण दुनिया की नींव रखी जाती है। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम हिस्से की ओर बढ़ रहे हैं, भाग 5, वरदान और अचल स्थिति। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि दस्तावेज बिल्कुल साफ शब्दों में हमारा नजरिया बदलने को कहता है। यहाँ भिखारी की मानसिकता की तुलना दाता की मानसिकता से की गई है। भिखारी का रवैया क्या है? बस हमेशा मांगते रहना, मुझे मदद चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए। स्रोत सख्ती से कहता है कि इस रवैये को अभी छोड़ दें। इसके बजाय एक दाता या विधाता बने जो पहले से ही सभी शक्तियों से भरपूर है और हर आत्मा को कुछ न कुछ देने की ताकत रखता है। इसी दाता वाली बात को ये अंतिम स्लोगन बहुत मजबूती देता है। हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन हैं। ये पंक्ति इस विचार को पक्का करती है कि एक सच्चा आध्यात्मिक विद्यार्थी हमेशा ऐसे शब्द बोलता है जो दूसरों का उत्थान करे। मतलब सिर्फ ज्ञान का दिखावा करना काफी नहीं है। बोले गए शब्द दूसरों के लिए एक वरदान साबित होने चाहिए और उन्हें कोई ना कोई आंतरिक प्राप्ति करानी चाहिए। अंत में स्रोत अपने अव्यक्त इशारे में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन गहरी तुलना करता है। एक तरफ है हठ योगी जो बाहरी शारीरिक अनुशासन पर जोर देता है, जैसे एक टांग पर खड़े रहना या शरीर को कष्ट देना। लेकिन दूसरी तरफ पाठ के अनुसार एक सच्चा तपस्वी वो है जो आंतरिक मानसिक अनुशासन बनाए रखता है, जो जीवन के बड़े बड़े तूफानों के बीच भी एक रस यानी बिल्कुल स्थिर और अचल मनस्थिति में बना रहता है। असली चुनौती तो यही है। और यही बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट हमें आज के इस विश्लेषण के एक बहुत ही गहरे अंतिम विचार तक ले जाता है। क्या बाहरी परिस्थिति शक्तिशाली है या फिर आपकी आंतरिक स्वस्थिति शक्तिशाली है? ये सवाल सीधे स्रोत से लिया गया है और सच में ये हमारी अपनी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को परखने की एक बड़ी चुनौती है। इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद के भीतर खोजना है। इस गहरे और जटिल पाठ को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की गहराई में ऐसे ही उतरते रहिए।